हाय, मैं हूँ मनीष और आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरी टॉप 3 पिक्स जो आपको पढ़नी चाहिए या हो सकता है आपको वो काफ़ी पसंद भी आएँ। उसमें से 2 फ़िक्शन है और 1 हेल्प बुक है। जिससे पहले हम बुक्स पे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बुक्स कितना इम्पोर्टेंट पार्ट रही है मेरी लाइफ़ का हमेशा से। आप चाहे मेरे लिंक्डइन के बायो में भी जाके पढ़ सकते हैं कि मेरी लाइफ़ में 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट रही हैं हमेशा से। वो है एंटरप्रेन्योरशिप और एक है बुक्स। लाइक दे हैव बीन अ कांस्टेंट लव ऑफ माय लाइफ, लाइक कि शुरू से अब तक। हाँ, पिछले कुछ समय से मैं अपने काम की वजह से ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ पाया, बट एक टाइम ऐसा था कि देयर वाज टाइम लाइक कि आज बुक आई कल दोपहर तक मैंने ख़त्म कर दी। मेरे को याद है लाइक दिस वर 400 बुक्स। खालिद हुसैनी की इट वाज लाइक कि थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। इट वाज लाइक 400 प्लस बुक्स एंड वो आज दोपहर में आई थी एंड कल दोपहर तक वन सिटिंग में इट वाज लाइक फिनिश। हाँ, वन सिटिंग वन से इट लाइक कि बीच में मैं सोया भी था, बट हाँ। तो बुक्स या अब कुछ बोलते भी हैं करके कि लाइक कि पीपल में को आप लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं बट बुक्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ती। वो वेट करती हैं कब उनका रीडर आके उन्हें पढ़े और उनकी कहानी पूरी करे। बुक्स आपको सिखाती हैं, बुक्स आपको क्रिएटिव बनाती हैं और नेट पे भी कई सारे वीडियो से बताते हैं कि रीडिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो मैं भी एक वीडियो बना सकता हूँ। मैंने वैसे एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, आप चाहे सुन सकते हैं। मैन विद कॉफ़ी करके उसका नाम है, तो उसमें मैंने रीडिंग की इंपॉर्टेंस बताई थी। अ, आप चाहें तो मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ किसी दिन उसका। वैसे आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ, द बिल्डिंग द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। ये वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टेड बुक्स है। लाइक कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या नहीं भी एंटरप्रेन्योर, आप स्टूडेंट ऑफ लाइफ हैं जैसे मैं हूँ, तो आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए। वैसे ये मेरी दोस्त ने मेरे को गिफ्ट करी थी मेरे लास्ट बर्थडे पे और मैं अब इसे पढ़ने का मौका मिला है। बट या तो ये शायद ओयो के जो रितेश अग्रवाल द सीईओ हैं वो भी रिकमेंड करते हैं, द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। तो गो ऑन जाके खरीदिए इस बुक को, है ना, आपको काफ़ी पसंद आएगी। अब आते हैं रिकमेंडेशन पे। तो सबसे पहली बुक जो मैं सजेस्ट करूँगा आपको वो है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इस लाइक कि आप इसको थ्रिलर बोल लो, आप इसको पॉलिटिकल थ्रिलर बोल लो, ड्रामा बोल लो या कुछ भी बोल लो। ये कई जोन्स में एक साथ फिट होती है जेनर्स में, बट एक्चुअली इट्स लाइक अ सस्पेंस एंड अ थ्रिलर मूवी। और ये एक डार्क यूटोपियन वर्ल्ड की बात करती है। वैसे यूटोपियन वैसे अच्छा वर्ड हो गया, हम बोले काफ़ी डार्क वर्ल्ड के बारे में बात करती है। इस आफ्टर वर्ल्ड वॉर का वैसे हमें एंड तो सबको पता है, लाइक हिटलर डाइड, मुसलोनी इटली से ख़त्म हो गया। बट ये इमेजिन करती है व्हाट इफ़ ऐसा कुछ नहीं होता, लाइक कि वेस्टर्न वर्ल्ड और द कंट्रीज जो बाकी अगेंस्ट जर्मनी थी वो जीतती नहीं कभी, है ना। और हिटलर मुसलोनी जैसे लोग अगर जीत जाते तो दुनिया कैसी होती, है ना। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है और जॉर्ज ऑरवेल की राइटिंग इट्स लाइक ये अमेजिंग। ये आपको लगातार पढ़ने देने पे मजबूर करती है। ये कोशिश करती है कि आप इसको पढ़ें बार बार, आप ब्रेक लें, फिर आपका ब्रेन वापस जाएगा ओके अब आगे क्या होने वाला है बुक में, है ना। तो ये आपको बांधे रखती है, तो आपको बार बार रिविजिट करना पड़ता है इस बुक को, लाइक कि आप छोड़ नहीं सकते इसको, है ना। तो या और ये हमें बताती भी है कि हम जो आज़ादी हमें आज मिल रखी है, द फ्रीडम वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड एंड एंजॉइंग इट, कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी वैल्यूबल थिंग है जो हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं आज की दुनिया में, है ना। तो ये बात करती है कुछ दो कैरेक्टर्स के बारे में, घूमती रहती है वैसे, बट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है कि ये बात करती है कि उस वर्ल्ड दुनिया के बारे में जहाँ पे फ्रीडम सबको नसीब नहीं है और उसमें एक सबसे बड़ा आदमी है, द बिग ब्रदर, जिसको आप डिक्टेटर भी बोल सकते हैं उस दुनिया का, जैसे कि हिटलर और मुसलोनी थे। और उसकी आंखें आपके चारों तरफ हैं, वो आपको देख रहा है। और इसको प्रूव करने के लिए उसने कॉन्सेप्ट्स भी दिए हैं कि आप कुछ भी कर लें बट आप उसकी आंखों से नहीं बचे हुए हैं, वो देख रहा है आपको, है ना, डिक्टेटर। और उसको सब पता है कि आप उसके बारे में भी क्या सोचे हो, या उसने ऐसी धारणा बना रखी है कि आप उसके बारे में भी मन में सोचेंगे तो उसको पता चल जाएगा, तो आप डर के मारे उसके बारे में भी नहीं सोचते। तो लाइक कि पूरी दुनिया उसके बनाए रूल्स पे चल रही है और बिग ब्रदर इज़ द अल्टीमेट गॉड। और जैसा वो कहेगा, जैसे वो रहने बोलेगा वैसी दुनिया में आपको रहना पड़ेगा। और कुछ भी आपके इमोशंस, फीलिंग्स, लाइक्स, कुछ भी दुनिया में उसकी नज़रों से बाहर नहीं है ना। जैसे वो चाहे वो उस दुनिया को वैसे कंट्रोल करता है। तो आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए और आपको अपनी फ्रीडम
की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी और आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेसी कितनी ज़रूरी है हमारे एक समाज में या हमारी सोसाइटी में। तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा इसको जाके बिल्कुल पढ़ो अगर आपको फ्रीडम के बारे में भी जानना है तो, है ना? तो गो जस्ट गो एंड बाय इट एंड रीड इट, है ना? या किंडल पे या ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड कर लो। मैं सजेस्ट तो नहीं करूँगा बट हाँ, डेफिनेटली आपको कई सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। तो जस्ट गो, है ना? और फिर उसके बाद मैं सेकेंड बुक क्लोज टू माई हार्ट इज़ लाइक खालिद हुसैनी, द काइट रनर। खालिद हुसैनी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स। जैसे डेफिनेटली जॉन ग्रीन जैसे मेरे फेवरेट राइटर हैं, उसके बाद अगर कोई आएगा तो वो खालिद हुसैनी है। एंड आई लव द वे दिस पर्सन राइट्स इट, लाइक कि हर पैराग्राफ में से इसकी नई कहानी होती है। ये कुछ ऐसे लिखते हैं अपनी किताब को, है ना? ये खालिद हुसैनी अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात रखते हैं और ख़ासकर इनकी जो स्टोरीज़ होती हैं वो अफ़गानिस्तान के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, उसके इवेंट्स को बताती हैं। तो डेफिनेटली आप एक कल्चर के बारे में भी जान सकते हैं कि हाउ द कल्चर इन दिस नेटिव लैंड और द अफ़गानिस्तान इज़ ऑल अबाउट, है ना? बट अभी हम बात करते हैं इस बुक के बारे में। तो ये बुक रिडेम्पसन की बात करती है दो दोस्तों के बारे में जो कभी बचपन में दोस्त थे, फिर बाद में छूट जाते हैं। बट जो एक उनसे छूट जाता है उसको वापस आना है अफ़गानिस्तान, और कुछ कर्ज हैं जो उसके उस टाइम के उनको चुकाना है उसे। अब वैसे डिटेल में तो बहुत बड़ा प्लॉट हो जाएगा इस बुक का, तो चाहे तो मैं अकेले किसी दिन इस बुक के प्लॉट के बारे में भी डिस्कस कर सकता हूँ। बट शॉर्ट में बोलें तो इट्स लाइक कि खा हुसैन और आमिर, दे आर लाइक कि टू फ्रेंड्स, और उनको पतंग उड़ाने का, जैसे नाम से ही पता चलता है काइट रनर, तो पतंग उड़ाने का बड़ा चस्का है ना? और हाँ, जब वो छोटे थे तो आमिर के यहाँ हसन रहता था। और ये इस बुक पेट्राइची और अफ़गानिस्तान के कल्चर के बारे में भी एक सब बात करी होती है कि कैसे उधर पाश्तून और वो लाइक कि दूसरे हजरास नीचे आते हैं कास्ट सिस्टम में उधर, और हाउ दे आर बी ट्रीटेड, है ना? तो ये उनकी, और लाइक कि जो उसके फादर थे आमिर के, तो वो बड़े आदमी थे अफ़गानिस्तान के, एंड वो क्या करते हैं, हसन को अपने यहाँ रख लेते हैं, है ना? एंड फिर उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन जाती है आमिर और हसन के, बिकॉज दे यूज्ड टू बी अराउंड सेम एज। एंड हसन उससे एक वादा करता है आमिर से कि वो, जो भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। और फिर बाद में स्टोरी कुछ ऐसे घूमती है कि नंबर ऑफ़ इवेंट्स होते हैं अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री से ताल्लुकात रखते हुए, कि जैसे कैसे रसिया उस पर इन्वेट करता है, फिर मुजाहिदीन बनता है, फिर अलकायदा बनता है, फिर उसके बाद तालिबान आता है, और तालिबान आके पता नहीं कि तहस नहस कैसे कर देता है अफ़गानिस्तान को वैसे। और ये पुराने वाले समय की बात कर रहे हैं, अभी के समय की नहीं है जो अभी का तालिबान आया है। वी आर टॉकिंग अबाउट बिफोर 2000 एरा। एंड कैसे एक पूरा देश सिविल वॉर में चला जाता है और लोगों को देश छोड़ना पड़ता है, और औरतों की जो आज़ादी होती है वो छिन जाती है, बच्चों को भागना पड़ता है, एजुकेशन सिस्टम भी पूरा टूट जाता है। तो उसके बीच में आमिर तो एक लकी इंसान होता है जो निकल जाता है उस देश से, क्योंकि उसके पापा काफ़ी इन्फ्लुएंस पर्सन थे। और बट कुछ समय के बाद लाइक कि आमिर गेट टू गो इन यूएस, एंड अब वो उधर कैसे रह रहा है वो बात की बात है। बट उसको याद आती है हसन की, और याद आती है कि उसने कुछ बात रखी उसको, लाइक कुछ कर्ज है जो हसन का आज तक जो उसको चुकाना है। तो फिर वो वापस अफ़गानिस्तान जाता है हसन को ढूंढने। अब उसके आगे आप बुक में पढ़ें और देखें कि क्या होता है ना? और लास्ट बुक जो मैं आज सजेस्ट करूँगा वो है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, या एफ, है ना? कीपिंग इट मोर सेंसर्ड। तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। इस लाइक कि मेरी सबसे फेवरेट हेल्प बुक है। और वैसे आज काफ़ी फेवरेट्स हो गई मेरी, बट एनीवे उसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, या बोल सकते हैं कि पार्ट्स भी नहीं, अलग अलग सिमिलर बुक्स हैं। जो पहला है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ बाय मार्क मैनसन। वो ऑरेंज कलर की है, शायद आपने कई लोग पे देखी होगी इंस्टाग्राम पे, वो फोटो खिंचा के डालते रहते हैं उसके साथ। तो बेशक वो बहुत ही शानदार बुक है। वो बताती है कि दुनिया में कुछ भी हो आपको वो करना चाहिए जो आपको पसंद है ना? जो आपके लिए सही है। और उसमें एक फेमस चीज़ बोलता है वो मार्क मेंसन, एंड वो काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका देती है आपको बुक। और उसके उसमें मार्क मेंसन कई सारे आइडियाज़ के, लाइफ लेसन्स के बारे में बात कर रहा होता है। और ये कोई एक आम हेल्प बुक की तरह नहीं है कि लाइक कि वो
अमीर लोगों के स्लीपिंग पैटर्न्स के बारे में बात कर रहा हो कि जल्दी उठें, जिम करें, वो करें। ना ना, वो सिंपल लाइफ फंडास की बात कर रहा है जो हम और आप फॉलो कर सकते हैं या उनसे सीख ले सकते हैं। और इसलिए शायद उसकी 100 मिलियन कॉपीज, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अब तक बिक चुकी हैं, और अभी भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक है वो। तो यू कैन जस्ट गो एंड रीड इट। और सिंपल फंडा है उसका कि वो मेरे पास वैसे अभी है नहीं, वरना मैं आपको बुक दिखा देता। वो मेरे एक दोस्त पे है अभी। इट्स लाइक कि वो मार्क मेंसन आपको कई सारी चीज़ों के बारे में बता रहा होता है कि जिनके बारे में हमें सिट नहीं देनी चाहिए, किसी चीज़ों के बारे में सिट देनी चाहिए। लाइक वो काम के बारे में बात करता है कि वॉट यू लव और योर पैसन इज, जस्ट गो फाइंड इट एंड, बट लॉजिकली बात करता है उसके बारे में। ये नहीं कि आज जाके आप कूद जाओ और पैसन ढूंढने लग जाओ, है ना। पैसन इज नॉट समथिंग यू फाइंड इट लाइक ऑन दिस नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ, है ना। इट्स समथिंग लाइक कि जो आपको रेंडमली कभी भी आ सकता है ना। तो और वो बताता है कि वॉट यू मस्ट डू एंड फॉलो इन योर लाइफ, बट कुछ भी हार्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो बस ह्यूमनली हम पॉसिबली कर सकते हैं वो है। लाइक कि एक दिन वो बोलता है कि ये मार्क मेंसन के बारे कि सम डे इन योर लाइफ पीपल ऑल अराउंड यू मे डाई एंड, जिस चीज़ों के बारे में आप केयर करते हो वो बचेंगे भी नहीं, शायद ना आप बचोगे एक दिन। तो बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ टू गिव अस इट वॉट यू लाइक इन योर लाइफ, है ना। तो बाकी आप उसको जाके पढ़ें एंड यू विल, उसके पहले 2 पन्ने के बाद ही मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर रीडिंग योर फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द बुक, आप उस बुक से प्यार में पड़ जाओगे और डेफिनेटली वो आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाएगी। तो और होप, तो ये थी मेरी टॉप 3 रिकमेंडेशंस इस साल के लिए। और होप आपको मेरा आज का सेटअप अच्छा लगा हो। आज मैं वैसे मैं अपने मैक पे रिकॉर्ड करता हूँ, लैपटॉप पे, बट आज मैंने फ़ोन पे रिकॉर्ड करने का ट्राई करा है। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आए और बताना कि सेटअप कैसा लगा। और वॉइस और लाइक ये रिकॉर्ड तो मैं अभी भी ईयरबड से कर रहा हूँ, बट लाइक ये आई डोंट नो, लाइक यार शायद फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा हो, तो बताना कि वॉइस से रिकॉर्ड हुई कि नहीं। तो होप आज की वीडियो में आपको मज़ा आया हो, और बताना कमेंट करके कि अगले क्या वीडियोस बनाऊँ मैं, है ना। तो मिलते हैं अगली बार। टाटा, सी या, एंड या लव यू फोक्स, सायोनारा।